कर पा रहे थे। और सभी लोग जो है वो एक बड़े मेगा इवेंट के अंदर थे, जहाँ करीब 350 लोगों ने इस बार एक ट्रेनिंग, हाँ मैं ट्रेन द ट्रेनर तो उसको नहीं कह पाऊंगा, ठीक है, वो तो नाम था सिर्फ एक उसका, ट्रेन द ट्रेनर। बट वो आरटी टाइप का एक प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया भर से लोग आए हुए थे। लोगों ने बहुत उत्साह एनर्जी के साथ में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ जो चीज़ें सीखने लायक थी वो सीखी, कुछ ना कुछ नॉलेज सबने ली होगी, और हर सेशन से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। एनीवेज, आज का जो सेशन था वो था मॉर्निंग हैबिट्स के ऊपर, सुशील जी का। लेकिन सुशील जी आज हमारे बीच नहीं है, तो आज हम थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीज़ों को और समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। और आज थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे। कल कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो वहीं पर उसी मीटिंग के बाद में जब लोग वहां से जा रहे थे तो काउंसलिंग सेशंस हुए बहुत सारे लोगों के साथ, करीब 80 से ज़्यादा लोग क्लब चैतन्य जीवन परिवार से वहाँ बैठे हुए थे, उन 350 लोगों में। तो बड़ी मज़ेदार बात ये देखी मैंने कि लोग जब डायबिटीज के प्रोडक्ट को दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ अभी भी, या फिर वो जब किसी डायबिटीज के अलावा और प्रोडक्ट को देते हैं, नींद का भी कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो उनको क्या है, स्पेशल प्रोडक्ट जैसे स्लीप वेल। तो बहुत सारे लोग आज भी, स्पेशली मैंने उन लोगों को ऐसा देखा जो मॉर्निंग मंत्रा में नहीं आते, ठीक है, वो अश्वगंधा को कंपैरेटिवली, जैसे डायबिटीज का प्रोडक्ट दिया वहां नहीं दिया, या नींद का प्रोडक्ट दिया वहां नहीं दिया, ऐसे बहुत ज्यादा अश्वगंधा को वैल्यू नहीं दे रहे। तो आज थोड़ा सा हम ऐसे ही अश्वगंधा नीम के ऊपर बात करेंगे, और टाइम होगा अगर सफिशिएंट तो बेरीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा पढ़ा है, तो वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अश्वगंधा बेसिकली क्या है? अश्वगंधा का नाम जो है वो आप सब लोगों को पता ही होगा। अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं, और कभी आपके सामने एक वर्ड आए इंडियन विंटर चेरी क्या है, तो आप एकदम से पकड़ लीजिएगा कि इंडियन विंटर चेरी जो है वो अश्वगंधा है, और इंडियन जिनसेंग क्या है, ये भी अश्वगंधा है। और जब भारतीय चिकित्सा पद्धति आप देखेंगे, ठीक है, तो एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जो सनातन से चली आ रही है हजारों साल से, उसमें इस जड़ी बूटी का जो जिक्र है वो होता हुआ आया है, क्योंकि ये एक रसायन का पार्ट था, ठीक है। और इसको इंसान के मन के लिए, तन के लिए, यौवन के लिए, और हर चीज के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी एजिंग ना हो, वो फिट रहे, हेल्दी रहे, इसलिए अश्वगंधा का यूज हमेशा से किया गया। पूरी 3,000 साल पुरानी जब से वो पद्धति चलती हुई आ रही है, जैसे एलोपैथ को आज हम बात करते हैं कि 350 साल पुराना है, ठीक इसी तरीके से अगर हम आयुर्वेद पर बात करेंगे, प्राकृतिक उपचार या उसके सिद्धांत जो हैं, जब आप उन पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 3,000 सालों से ज्यादा से आपके शरीर को, मन को एकाग्र करने के लिए, उसको रिज्यूविनेट करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए अगर किसी एक औषधि का यूज किया जा रहा है तो वो अश्वगंधा है, ठीक है। अश्वगंधा में बेसिकली क्या चीज आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है, कोई बताएगा चैट बॉक्स में। अश्वगंधा से हमें, जैसे वहां से हमें करक्यूमिन मिलता है, ऐसे अश्वगंधा से हमें क्या मिलता है? अश्वगंधा से हमें कौन सी चीज? हाँ, तो अश्वगंधा से हमें क्या है? हमें मिलेंगे एल्केलाइट्स और विनोलाइट्स, ठीक है, जिसे हम विदाइन भी बोलते हैं, विनोलाइट्स होते हैं। वो हमको मिलते हैं, क्या काम करते हैं? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब भी अश्वगंधा की बात आएगी, तो अश्वगंधा के साथ में आप एक चीज समझ लीजिए कि ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने के लिए, आपके WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स को अच्छा डेवलप करने के लिए, उनको अच्छा मैनेज करने के लिए, जो व्हाइट ब्लड सेल की साइकिल है, कितनी साइकिल है व्हाइट ब्लड सेल की? 10 से 13 दिन, 14 दिन, इनको और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, ठीक है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स जो तेजी से और डेवलप होती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देंगे? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बाद में क्या देते हैं? जब दवाई मेडिसिन असर नहीं कर रही होती, एंटीबायोटिक, और वो भी उसमें हम क्या गलती करते हैं? 5 दिन की एंटीबायोटिक दी, 7 दिन की दी, तो हमने 2 दिन के बाद हमें ठीक लगने लगा, 2 दिन हमने एंटीबायोटिक खाई, तीसरे दिन से हमने एंटीबायोटिक छोड़ दी। अगली बार हमें उस समय तो आराम मिल गया, लेकिन वो एंटीबायोटिक अगली बार उतनी अच्छी तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया, कुछ जो इन्फेक्शन बचा रह गया था आपकी बॉडी में, अगली बार जब वो आएगा तो उसको पता लग जाएगा पिछली बार इसकी वजह से तू खत्म हुआ था, तो और अलग रूप लेकर आपकी बॉडी में आएंगे। जैसे कोविड का वायरस था ना, इसी तरीके से वायरस होते हैं।
तो हमें ये समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, कि जब भी आप कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं और आप इस ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि 5 दिन खानी है, डॉक्टर बोलते हैं, या 7 दिन खानी है, तो फिर वो खानी ही है, उसको छोड़ना नहीं है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। और अधिकांश 90% लोग यही गलती करते हैं कि उसका पूरा कोर्स नहीं करते। एनीवेज, अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारे अश्वगंधा के बारे में। अब अश्वगंधा का फायदा क्या होगा? बेसिकली हर डायबिटिक पेशेंट को मैं एक बात बोलूंगा, जब भी आप उसको डायबिटीज की, हमारा शुगर बैलेंस चूस दें, टैबलेट दे दें, करेला दे दें, नीम नीम करेला, ठीक है, या अमल की दें, उसको अश्वगंधा जरूर दीजिए। फायदा क्या होगा? अश्वगंधा के ऊपर जितनी भी स्टडीज हैं उसमें एक बात पता चलती है कि जितनी भी अश्वगंधा में आप स्टडीज देखेंगे, तो डायबिटीज से जो भी पीड़ित है, यानी कि जो डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी बॉडी में क्या हो रहा है कि ब्लड शुगर जो है वो सामान्य है, जो भी एक लेवल होना चाहिए उससे कम है। अब किसी की बॉडी में जब भी ब्लड शुगर गिरती है, ठीक है, या इंसुलिन जो उसका बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ठीक है, जब वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, ठीक है, या वो ग्लूकोज को बैलेंस नहीं कर पाता है, तो जब जब भी आप उसको अश्वगंधा देंगे, तो अश्वगंधा से उसके इंसुलिन पे काम करने की ताकत, उसके इंसुलिन से जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इंसुलिन जो है वो उसकी बॉडी में ओवरऑल जो ब्लड शुगर है, जो उसकी बॉडी में डायबिटीज का लेवल जो है मैनेज नहीं हो पा रहा, गिर रही है, बढ़ रही है, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो एक तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा ही करेगा। और हमेशा अश्वगंधा जब आप लेंगे, तो किसी भी आप किताब में जाएं, कहीं भी जाएं, इसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज हैं, ठीक है, अध्ययन है अश्वगंधा के ऊपर, कि ये आपके डायबिटीज के लेवल को मैनेज करने में, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कभी डॉक्टर पंकज जी का पर्चा, अजमा मैम का पर्चा देखेंगे, किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन देखेंगे, राकेश जी हो, कोई भी हो, जब भी डायबिटीज की बात आएगी तो अश्वगंधा लिखेंगे। तो पहली चीज, हमें डायबिटीज के पेशेंट को अश्वगंधा देना ही देना है। दूसरी बात, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद कम, स्लीप डिसऑर्डर, उसमें क्या काम करेगा? आज लोग हर तरफ सफर कर रहे हैं, सामने बैठे हैं, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, और इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, कुछ भी है, ठीक है, ये एक प्राकृतिक इलाज के रूप में काम करता है हमेशा अश्वगंधा। आपको जब भी स्ट्रेस लगे, तनाव लगे, बच्चों की इरिटेशन हो, फैमिली की इरिटेशन हो, हस्बैंड से झगड़ा हो, वाइफ से किसी की नाराजगी हो जाए, सास से लड़ाई हो जाए, तो आपकी बॉडी में जितने भी टोटल आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम है, पूरा जो आपका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, अश्वगंधा जो है जब आप लेंगे, तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे शोध किए गए हैं कि इससे आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलेगी। वो मदद क्यों मिलेगी? आपको सबको पता है, कॉर्टिसोल हमारा एक हार्मोन है, ठीक है, जो जिससे हमारी सारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो कॉर्टिसोल जो है, वो सारी ग्लैंड्स, आपको पता होगा कॉर्टिसोल हमारा बढ़ता है तो क्या होता है? एक बार अजमा मैम के अलावा कोई और बताएगा, जब हमारा कॉर्टिसोल बढ़ता है तो क्या होता है? एक बार फटाफट से टाइप करिए। और अगर नहीं पता है तो इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए, तभी आप एक अच्छे वेलनेस कोच बन पाएंगे। तो कार्टिसोल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आजमा मैम तो बता ही देंगी। किसी और को ये बात पता हो, हमें अच्छा फील होगा, बुरू, हाँ, यस, जब भी कार्टिसोल बढ़ेगा तो हम टेंशन में आ जाएंगे, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, हमारे मूड अच्छे नहीं होंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। जब आप अश्वगंधा को लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पेट के चारों तरफ जो फैट जमा हो रहा है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, और जब भी कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो क्या होगा, पेट के चारों तरफ क्या होता है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फैट जमा होगा, ठीक है। आपके जितने भी लोग हैं, उनका जो पूरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा था और सारी चीज काम कर रही थी, वहाँ स्ट्रेस आपको फील होगा, ठीक है। तो आपको ये देखा गया क्लिनिकल स्टडीज में कि ऐसे सारे लोग जिनका कॉर्टिसोल बढ़ रहा था, ऐसे सारे लोग जो स्ट्रेस में रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, लोगों से कम बात करना पसंद करते थे, किसी ना किसी तरीके की टेंशन में रहते थे, ठीक है, उन लोगों को क्या हुआ कि उन लोगों को जब अश्वगंधा दिया गया, स्टडीज ऐसा कहती हैं, ठीक है, और अश्वगंधा की थोड़ी ज्यादा टैबलेट, एक के कंपैरेटिवली 2 टैबलेट दी गई, ठीक है, या एक प्रॉपर डोज दी गई, तो उन सब लोगों को इस कॉर्टिसोल को कम करने में, उनके स्ट्रेस को रिलीज करने में एक बहुत बड़ी मदद मिली। तो अगर आप अश्वगंधा का सेवन नियमित रूप से करेंगे, तो आप देखेंगे, आप इसको स्टडी करके देख लीजिए, किसी की बॉडी में कॉर्टिसोल का टेस्ट करा के देख लीजिए, आप किसी
चिड़चिड़े व्यक्ति को कहिए कि मेरे कहने से, या इरिटेशन में हो, या उसको डर लगता हो, ओवर एंजाइटी हो, फियर हो, आप अपने कहने से उसको 3 महीने ना रेगुलर सुबह शाम एक टेबलेट खिलाइए ब्रेन सपोर्ट के साथ अश्वगंधा की। वो 3 महीने बाद आपको दिल से थैंक्स बोलेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसकी फीलिंग्स जो है वो बड़ी बढ़िया हो जाएंगी, उसके कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमें डायबिटीज में हेल्प कर रहा है अश्वगंधा। ठीक है। और हम दूसरा क्या कर रहा है, हमारे कॉर्टिसोल के लेवल को, स्ट्रेस में, एंजाइटी में काम कर रहा है बढ़िया। तीसरा, हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर क्या होता है साहब, इन्फ्लेमेशन आते हैं। इन्फ्लेमेशन के बारे में हमने बहुत सारी बात करी है। आज जो भी बीमारी हो रही है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो, आपका फैटी लीवर भी है ना, वो इन्फ्लेमेशन आ रहा है आपकी बॉडी में। आपका विसरल फैट भी जमा हो रहा है ना, वहाँ इन्फ्लेमेशन आ रहा है आपकी गलत खान पीन की वजह से, जो भी हम खान पान खा रहे हैं, और हम न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेमेशन आ रहा है। अब जब इन्फ्लेमेशन आता है तो अश्वगंधा आपके शरीर की जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो भी आपका इम्यून सिस्टम है, जो भी उसकी सेल्स हैं, जब आप अश्वगंधा लेते हैं तो उसको अश्वगंधा क्या करेगा, एक्टिव करेगा। क्या करेगा, हमारी सेल्स की, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी सेल्स हैं, जब हम अश्वगंधा लेंगे तो उसको एक्टिव करेगा। अब जब एक्टिव करेगा तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, आपके बोन्स में इन्फ्लेमेशन आ रही है। ठीक है। आपके घुटनों का दर्द है, वो इन्फ्लेमेशन है, सब सूजन है कहीं ना कहीं। आपके रूमेटाइटिस हो गया है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है, पीछे कहीं दर्द है, कंधों में कहीं दर्द है, डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन है। अब ये कहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, जब भी कोई आप, अगर आपके पास इतना माइंड है, आप इस दिमाग को इतना चलाते हैं कि आप बहुत सारी चीज जो भी आपके दिमाग में आए, आजकल तो बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया कि चैट जीपीटी, एआई, गूगल जेमिनी आ गए हैं, जो भी दिमाग में आए आप उससे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, और उससे हमेशा एक बात बोलो कि जेमिनी या चैट जीपीटी, मुझे फैक्ट के बेस पर इसका आंसर दो। क्या इन्फ्लेमेशन की वजह से शरीर में दर्द होता है, क्या इन्फ्लेमेशन की वजह से अर्थराइटिस, र्यूमेटाइटिस हो सकते हैं, मुझे इसका जवाब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दो। ठीक है। इसके क्लिनिकल पेपर और रिसर्च जो टेस्ट हैं उसके बेस पर मुझे इसका जवाब दो। तो जो वो क्या करेगा, अभी एक मजेदार चीज मैंने देखी, जब आप हाँ, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, एआई से कुछ पूछते हैं, मतलब आपने इधर मुंह से निकला, उधर उसने जवाब दे दिया। अब जब आप उसे बोलेंगे ना कि मुझे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट इसका जवाब दो, तो वो आपके 1 तो सेकंड ले लेगा। आप देखोगे कि कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि उतनी तेज उसकी स्पीड है कि वो फिर सर्च करने में लग जाता है। तो हम एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम किसी के सामने बैठे तो आपको बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे पेन इन इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। और जब हम हमारा अश्वगंधा लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को जैसे ये स्ट्रॉन्ग करता है, कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है, आपके मैंने तीसरा बताया था अभी, आपके हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसी तरह से ये एक दर्द निवारक के रूप में काम करता है। अब जब भी आपके किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस, र्यूमेटाइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन और तरीके की शिकायत हो, कहीं दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो आप देखेंगे डॉक्टर के पर्चे में अश्वगंधा लिखा हुआ मिलेगा। ये इतना कमाल का प्रोडक्ट है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बढ़िया हेल्प मिलेगी। दूसरा, ये संक्रमण जो हो रहा है, इन्फेक्शन जो हो रहा है, उससे लड़ेगा। तीसरा, जो आपकी हार्ट की सेल्स हैं, ठीक है, उसके में जो ज्यादा बढ़ता हुआ जोखिम है, यानी कि ज्यादा बढ़ता हुआ, उसमें एक तरीके से मैं बोलूं कि हार्ट की जो सेल्स हैं उसमें किसी भी तरीके का रिस्क फैक्टर अगर बढ़ रहा है, तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ प्रोटीन के स्तर को मेंटेन करने में, और प्रोटीन के स्तर से अगर बढ़ रहा है बॉडी में तो सूजन बढ़ती है। कई बार आप देखेंगे किडनी पेशेंट को मना किया जाता है कि अब आपको इससे ज्यादा एक्सेस प्रोटीन नहीं लेना है। ठीक है। कई जगह तो मिथ भी है, कई जगह मना भी किया जाता है, डॉक्टर मना करते हैं। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन के स्तर से जो एंटी रिएक्शंस होने थे, सूजन होनी थी, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए भी अश्वगंधा काम करता है। ठीक है। आपके न्यूरो डिजेनरेटिव जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने में अश्वगंधा जो है वो काम करता है। इसके ऊपर बहुत सारे शोध हैं, इसमें जो विदिन माइट्स पाए जाते हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया, एक डिजीज हो गई, ठीक है, या और इस तरीके की डिजीज जहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उनसे की वजह से जो हमारे दिमाग से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम आप देखेंगे, जैसे पैरालिसिस की मैं बात करूं,
ठीक है। या इस तरीके से कई बार लोग लेट एज में सुन्न बैठे रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, उनका रिस्पॉन्स करने की जो ताकत है ना वो बहुत कम हो जाती है। आपने कुछ पूछा उसका आंसर बहुत देर आएगा, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आएगा। ठीक है। या आपके दिमाग में फ्री रेडिकल्स की जो, एक तरह से मैं बोलूं, फ्री रेडिकल्स को क्लीन करना है। हमारी बॉडी में हर जगह फ्री रेडिकल्स हैं सब, हर जगह। ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल्स को क्लीन करना है, ठीक है, या पार्किंसन के अगर बारे में बात करूं, मुझे ध्यान आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अश्वगंधा आपकी जितनी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं उनसे, यानी कि आपके दिमागी रूप से भी, जो दिमागी रूप से भी आपकी बीमारियां हैं, उन सब से आपको बड़ी मदद करने वाला है। तो अश्वगंधा हमारे शरीर में जो होने वाला, निरंतर मैं बोलूं एक तरह से स्ट्रेस है, तनाव है, जो हम झेल रहे हैं हमारी जिंदगी के अंदर, ठीक है, उन सब से बचाने में हमें हेल्प करता है। इसलिए अश्वगंधा के सप्लीमेंट को आपको आम तौर पर लेना चाहिए। हर स्वस्थ व्यक्ति को एक टैबलेट एटलीस्ट मिनिमम डेली लेनी चाहिए। इतना सेफ है कि आप इसको पूरी जिंदगी ले सकते हैं। इन केस अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो जैसे डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं, या फिर आप सुबह शाम 2 बार तो उनको बोल ही सकते हैं। कई बार के केसेस में ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है कि जहाँ नींद के ज्यादा वो होते हैं तो डॉक्टर ये कह देते हैं 2 टैबलेट भी आप रात को एक साथ में इसकी ले सकते हैं। तो ये अभी हमने जो बात करी है, ये करी है अश्वगंधा। एक प्रोडक्ट और जहाँ हमें बात करनी चाहिए, जहाँ हमारे पास टैबलेट भी हैं नीम को लेकर, ठीक है, वहाँ बहुत कम बात हुई है। ठीक है। और यहाँ मैंने देखा, स्पेशली डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने नीम गिलोय पर या नीम पर बहुत कम बात करी है। और नीम पर जितनी बात करी जाए वो कम ही कम है। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले, आरटीपी जाने से पहले, ये 4-5 दिन बाद पहले नीम के बारे में बहुत अच्छा सा पढ़ा है। मेरे कहने से एक बार आप सब लोग नीम के ऊपर थोड़ा ज्यादा पढ़िए। जब आप नीम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानने के लिए मिलेंगी कि आपको लगेगा कि अगर आप नीम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको आज नीम का एक टॉपिक दे रहा हूं कि आपको नीम के ऊपर पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप नीम पर नहीं पढ़ेंगे तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। नीम के टॉपिक को मैं किसी और दिन कवर करूंगा। अभी हमारा एक प्रोडक्ट आता है मल्टी बेरी। ठीक है। और बेरीज के ऊपर अगले हम 10 मिनट और बात करते हैं। ठीक। मल्टी बेरी, हम बेरीज भी आप कम लोग लेते हैं। जब मैंने बेरीज के बारे में और ज्यादा पढ़ा तो मुझे लगा बेरीज हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन स्पेशली लेडीज को बेरीज जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। हर किसी के लिए जरूरी है बराबर, लेकिन लेडीज को तो जरूर लेनी चाहिए। हम बात करते हैं कि क्यों लेनी चाहिए। तो बेरी बेरी सब लोग खा रहे हैं। ठीक है। आपने स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा खाई होगी, ब्लूबेरी होती है, रसबेरी होती है, और गोसबेरी होती है, अकाई बेरी होती है, इस तरीके से। और बेरी क्या है, बेसिकली एक अंगूर है। ठीक है। मतलब अंगूर को ही बेरी बोला जाता है इंग्लिश में, जितना मुझे पता है। ठीक। तो बेरीज जो है, दुनिया भर के अंदर जब आप देखेंगे तो इसके ऊपर इतनी स्टडीज हैं। ठीक है। दुनिया भर में हर देश की बेरी भी अलग मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ 2 तरीके के, 3 तरीके के हम अंगूर खाते होंगे, जिसे हम साधारण भाषा में अंगूर ही बोलते हैं। एक हरा वाला और एक ब्लैक वाला, काला सा जो होता है, जामुन की तरह होता है। ठीक है। तो दुनिया भर में क्या है कि जो अंगूर है उसके पीछे जो, मतलब वो जोड़ा गया एक तरीके से, उसमें क्या कर दिया, इसको बेरी बोल दिया, और बाजार में इसको बेरी के नाम से जब बेचा गया तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है। और बाजार में ब्लूबेरी और अल्डरबेरी, अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। आज इसका बहुत बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में बन गया है। बेरी से आपको हमेशा क्या मिलेगा, जैसे ही आप इंस्टेंट खाएंगे, आप कभी थके हुए हो, फील किया हो, ट्रेवल में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, आप अंगूर लेकर खाइए। ठीक है। चाहे वो हरा वाला है या काला वाला है। ठीक है। जैसे ही आप अंगूर लेकर खाएंगे आप देखेंगे आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी फील होगी। तो जब भी हम, या स्ट्रॉबेरी आप खाएंगे, जो भी बेरी आपको मिलती है, जब आप खाएंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अंगूर से एक किशमिश बनती है, आप देखिए, अंगूर को सुखाने के बाद ही किशमिश बनती है। जब भी शुगर का लेवल कम हो रहा होता है बॉडी में, या हमें बीपी लो फील हो रहा होता है, या कमजोरी हो रही होती है, आप थोड़ी सी किशमिश भिगो के, या ऐसे ही किशमिश आप चाप लीजिए। तो जैसे ही आप किशमिश चापेंगे तो आपको क्या मिलता है, एकदम एनर्जी का लेवल मिलता है, राहत मिलती है। दूसरा एक बड़ा फायदा होता है आपकी, जब भी हम इस तरीके की बेरीज लेते हैं, बेरी में अभी आप अंगूर मानकर चलिए, किशमिश मानकर चलिए, जब आप किसी अच्छे, कोई अच्छी अगर ब्यूटिशियन के पास बैठे हैं, जो सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है, जिसने पढ़ाई करी है, वो आपको रिकमेंड करेगी कि अगर आपको ना अपने चेहरे पर ग्लो लाना है,
तो आप ना इस तरीके की बेरीज यूज किया करो, आपकी एजिंग को कम करती है बेरी। ठीक है। और बेरी के लाजवाब फायदे हैं। इस इन फायदों के ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो जब आप बेरी खाएंगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहली चीज, बेरी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे और हमारी बॉडी में जाएंगे, तो जहां भी जिसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा वहां से फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे। तो पहली चीज, अगर हमें हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बेरीज का सेवन शुरू कर दीजिए और बेरी जूस लेना शुरू कर दीजिए। जब भी आप बेरी जूस लेंगे तो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स बहुत तेजी से जो बढ़ते हुए होते हैं उनको रिमूव करने में, उनको क्लीन करने में जो है आपको मदद मिलेगी। ठीक है। बेरीज के अंदर क्या आपको मिलेगा? एंथेसाइनिन मिलेगा, एलेजेक एलेजेकिक एसिड मिलेगा आपको। ठीक है। रेस्टरॉल मिलेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। जब भी आप बेरीज लेंगे तो आपको फ्री रेडिकल्स को कम करने में, मूड को सही करने में, स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलने वाली है। इसलिए आपको मल्टीबेरी जूस पीना चाहिए। लेडीज के साथ ऐसा ज्यादा होता है। लेडीज के साथ सेराटोनिन, अभी हमने जैसे कर्टिसोल की बात कर रही थी, ऐसे ही सेराटोनिन कहाँ बनता है? आपके गट हेल्थ में बनता है। क्या है? हैप्पी हार्मोन है। और क्या करता है? आपके जो मूड स्विंग्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है। और सेराटोनिन का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहाँ है? 80-90% आपकी गट हेल्थ में बनेगा। तो सभी लेडीज को मैं बोलना चाहूंगा इसलिए बेरी लेनी चाहिए। दूसरा, बेरी क्यों लेना चाहिए? फाइबर से भरपूर है। लाजवाब इसके अंदर फाइबर है। बहुत सारे फाइबर भरे पड़े हैं, रेशे भरे पड़े हैं। जब आप लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, भूख जिनको बार बार ज्यादा लगती है, अभी एक 30 दिन की साइकिल देखी, अभी 5-6 दिन से कुछ और अजमावम कर रही है, तो मुझे पता नहीं है कि वो आप लोगों के साथ में अभी कौन से काम पर कर रही है, इसका भी पता नहीं चल पाया है। तो इतना समझ में आ रहा है कि शायद आपको वेट को कम करवाने के लिए ऐसा मोटिवेट कुछ कर रही हैं। अभी हमने क्या देखा कि जब अगर आपको वेट मैनेजमेंट, दो चीजें होती हैं, आप क्या लॉस करना चाहते हैं? वेट लॉस करना चाहते हैं अपना, फैट लॉस करना चाहते हैं? मुझे फटाफट से यहाँ बताइए कि जब कोई मोटा व्यक्ति होता है तो आप उसका क्या करवाना चाहते हैं? यहाँ जिनको भी पता है वो एक बार टाइप करें, हमें क्या कराना चाहिए। हमने आज तक सीखा वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी पे हम काम कर रहे हैं, वेट लॉस जर्नी पे काम कर रहे हैं। तो अभी अ, मैंने कई सारे बहुत अच्छे उनको देखा, पढ़ा। ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, अभी आपने सबने लिख दिया है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो वेट मैनेजमेंट पर काम करती है वो भी यही लिखती है, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। तो अभी जब वेट लॉस और फैट लॉस को मैंने समझा तो बड़ा कमाल की चीज सामने आई कई सारी नजर। और आज तक मैं भी वेट वेट लॉस ही कर रहा था। ठीक है, क्योंकि फैट कभी दिखता नहीं है। इसलिए हमें लगता है हमें वेट लॉस करना चाहिए, तो हमें हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, आप देखिए, एक व्यक्ति 1 कुंटल का है। ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अजमा मैम से रिलेट करके इसका एग्जांपल लेते हैं। जो भी अजमा मैम का वेट होगा, जैसे इन्होंने पहले लगभग 70 के आसपास दिया, अभी इन्होंने ये, इनका 4 kg वेट गया जो मैम ने शो किया। मैं करता हूँ, मेरा भी वेट बहुत धीरे जाता है, मतलब 3-4 kg। किसी किसी का एक ही महीने में जो है वो 8 kg 10 kg चला जाता है। ठीक है। इसका मतलब हमारी, जिसका भी वेट कम जाता है, जो मैंने आज तक देखा है, समझा है, उतनी मेहनत कर कर बराबर उतनी ही डाइट लेकर, ये वो सारे लोग हैं जिनके बोन की डेंसिटी बहुत अच्छी है, जिनकी मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जिनके, मैं और इसका अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपका जहाँ पंजा होता है, पंजे के ऊपर जो पैर होता है, जो गोलाई होती है, जो बोन की स्ट्रेंथ होती है, जो हाथ का गट्टा होता है, जो बोन की स्ट्रेंथ होती है, आप किसी किसी को देखते हैं, जो आपका शोल्डर होता है, जो आपकी बोन की डेंसिटी है, जो मजबूती है, ठीक है, वो कितनी स्ट्रांग है, उसमें जो आपने डाइट ली है, अपने बचपन में खाया है, पास में खाया है, बचपन से आपकी वो रही है, आपका डीएनए रहा है, आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं वेट लॉस के ऊपर। ठीक है। हमें ये देखना है कि कहाँ वेट लॉस करना है, कहाँ फैट लॉस करना है। और 99% होने वाला काम जो होता है वो फैट लॉस के ऊपर होता है। अभी 10-12 दिन पहले मैं इंडिया की 2-3 बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सबसे लेडी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, उनको मैं सुन रहा था। तो पॉडकास्ट उनका, उनके पॉडकास्ट में इतनी हैरत की बातें मैंने सुनी, और उन्होंने भी यही बातें बताई कि लोग आज भी, 90% लोग वेट लॉस फैट लॉस को समझते नहीं है। उनको लगता है 1 कुंटल वेट हो गया, 90 kg हो गया, उन्हें 10 kg कम करना है, 15 kg कम करना है वेट।
जब वेट को कम कर रहे होते हैं तो फैट उतना जाए ना जाए, उनका मसल चला जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए जैसे हम प्रोटीन का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, उनकी बोन की डेंसिटी चली जाती है। इवन ऐसे केसेस तक, मल्टीपल केसेस तक उन लोगों के सामने जाते हैं, डॉक्टर्स के सामने जाते हैं कि वेट लॉस करने की वजह से जो उनकी बोन की स्ट्रेंथ थी, जो उनके मसल की स्ट्रेंथ थी, जो ओवरऑल उनकी बॉडी पे इसके इतने खतरनाक रिएक्शंस आते हैं कि वो नई बीमारियों को अपने शरीर के अंदर जन्म दे देते हैं। तो हमें ज्यादा फैट लॉस पर काम करना है। अब फैट लॉस पर भी काम करना है तो फाइबर डाइट खानी पड़ेगी। जब हमें फाइबर डाइट चाहिए तो वो कहाँ से मिलने वाला है? हमें बहुत अच्छी बेरीज से मिलने वाला है, ठीक है। तो जब हम हाई फाइबर खाएंगे, हमारा इंटेक करेंगे, तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, हमें कम क्रेविंग होगी। जब भी आप अच्छा फाइबर खाएंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की, यानी कि आप रोटी जितनी खाते हैं उससे कम खाएंगे, चावल जितना खाते हैं उससे कम खाएंगे, आपकी बॉडी डिमांड कम करेगी। आपकी बॉडी कार्ब के लिए कब ज्यादा डिमांड करती है? जब आपकी बॉडी में फाइबर कम होते हैं। तो अगर आपको भूख ज्यादा लगती है, अगर आज भी आप 10 रोटी 5 रोटी खाते हैं, रोटी का चट्टा लगाकर खाते हैं, ठीक है, अगर चावल प्लेट भर के खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने फाइबर्स होने चाहिए थे वो नहीं है। क्योंकि तीन चीजों का सही कॉम्बिनेशन, प्रोटीन, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अभी आज पहले के जमाने में, पहले का जमाने की जब भी बात हो तो 30 साल पहले चले जाना, जब हम बच्चे थे, लोग बहुत ज्यादा फलों पर ध्यान देते थे। लोगों के घर में अमरूद जैसी चीजें, आम जैसी चीजें, सेब जैसी चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती थी। फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। खीरा, ककड़ी, मूली, इस तरीके के सैलेड बहुत ज्यादा प्रचलन में होते थे। आज कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने आप को देखना है, फिर अपने घर को देखना है। आप, सर मैं तो बहुत खाता हूँ, मैं तो बहुत खाती हूँ, मैं तो बहुत टेक केयर हूँ, छोड़ दीजिए अपने आप को बहुत खाते हैं तो। अपने बच्चे को देखिए, अपने हस्बैंड को देखिए, अपने फैमिली में अपनी बहन को, भाई को, या जो भी साथ रहते हैं, देवर को, जेठ को, जेठानी को, उनको देखिए, क्या वो उतना फाइबर ले रहे हैं? आप ले रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं, ठीक है, आप एक्टिव हैं, आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं ना। इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें बेरीज को क्यों लेना है? एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को भरपूर मिले, दूसरा फाइबर जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिले, तीसरा आपको अगर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, अगर आपको विटामिन सी बहुत अच्छी उसमें चाहिए, क्या क्या काम करेगा अभी विटामिन सी पे बहुत बड़ी बात नहीं करने वाला। अगर आपको अच्छा मैग्नीज चाहिए, अगर आपको विटामिन के अच्छा चाहिए, अगर आपको कॉपर अच्छी मात्रा में चाहिए, अगर आपको फॉलेट चाहिए, ठीक है, ऐसे जितने भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन हैं जो हमें माइक्रो मैक्रो किसी भी उसमें चाहिए होते हैं, ठीक है, अलग अलग, ये आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और एक वैल्यू कहाँ से आपको ज्यादा मिलने वाली है? ये मिलने वाली है आपको मल्टीबेरी से। जब आप मल्टीबेरी लेंगे तो आपकी सेल्स का डेवलपमेंट बहुत शानदार हो जाएगा। आपकी बॉडी में, हाँ, एक बड़ी मजेदार बात, बहुत सारे लोग कहते हैं हम आयरन खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, लेडीज में एनीमिया की कमी हुई, आयरन खा रहे हैं। आयरन खा रहे हैं या आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है? क्योंकि आप आयरन खा रहे हैं लेकिन अगर आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, हिंदी में बोलूं तो उसका अवशोषण नहीं हो रहा, तो वो आयरन खाना और ना खाना बराबर है। आप हल्दी खा रहे हैं लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, तो उसका खाना ना खाना बराबर है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर पा रही है। ये एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक लंबी बात करेंगे किसी दिन, 1 1.5 घंटे की सेशन में, जब प्योर मेरा सेशन होगा, ठीक है। तो मायने ये नहीं रखता। देखिए अभी आपको, आपने ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे लोग देते हैं, सर मैं सब खाता हूँ, मैं सब खाती हूँ, लेकिन मेरे शरीर को नहीं लगता। ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। बहुत बार आपने बहुत पतली लड़कियां देखी होंगी, लड़कियां क्या, महिलाएं देखी होंगी, वो कहती है सर मैं 4 रोटी खाती हूँ, आप भी नहीं खाते होगे। ऐसे में बहुत लोगों से मिला हूँ, ठीक है। उनसे पूछा प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं? दिक्कत भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, लेकिन क्या है, उनकी बॉडी में एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आयरन लेने वाले पूरे भारत के अंदर, मैंने अभी किसको बता रहा था, हाँ पिंकी जी और ममतेश मैम मेरे साथ बैठे, ममतेश मैम को मैं बता रहा था पोषण अभियान के ऊपर परसों ही, कल शायद, कि अभी गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने एनआईएन के साथ में टाई अप करके, नेशनल आईसीएमआर, उसको आप पढ़ लीजिए क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा एनआईएन, उसको आप पढ़ लीजिए वो क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। इनके ऊपर एक पोषण अभियान गवर्नमेंट ने चला रखा है।
इस पोषण अभियान के अंदर बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग 14 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। हर मॉड्यूल का वीडियो 18 से 20 मिनट का है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है जो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। बच्चों में मेल न्यूट्रिशन क्यों होता है, शिशुओं में क्या कमी है, माताओं को जो क्या बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स हैं, फीडिंग जो कराती हैं अपने बच्चों को, उनको किस तरीके का न्यूट्रिशन लेना चाहिए। इस तरीके से उसमें 14 अलग अलग कंटेंट के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। आप वहां जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, साइन अप करेंगे, एक पूरा वीडियो देखेंगे, उसका एग्जाम देंगे। 10 क्वेश्चंस का एग्जाम है। आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 14 के 14 मिलेंगे। आपको 1 रुपया पे नहीं करना होगा। गवर्नमेंट आईसीएमआर और एनआईएन के टाइप से अप्रूव्ड है। हर जगह वो वैल्यूबल सर्टिफिकेट है। आज ही जाइए गूगल पोषण अभियान के ऊपर देखिए, और वहां से पूरे इंडिया में उसका वैलिड सर्टिफिकेशन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री है। लोग इसके बारे में जानते नहीं। अभी मैं देख रहा था, शायद सब मिला के आज तक उसमें कई साल से उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। पोषण को बढ़ाने पर, न्यूट्रिशन को बढ़ाने पर आज तक 4-5 लाख लोगों ने, और शायद कम ने, टोटल उसे पास किया है, उसे कंप्लीट किया है। और वो मुझे इतना इजी लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वहां से आप जरूर देखिए उन सर्टिफिकेट्स को, 14 के 14 सर्टिफिकेट जरूर लिखिए, आपके आपकी फाइल फोल्डर के अंदर उनको लगा कर रखिए। वो बहुत बड़ी वैल्यू आपको देने वाले हैं, बहुत बड़ी वैल्यू। जैसे अभी आप ये लेते हैं ना, सूत्र प्रोग्राम करते हैं, उसकी वैल्यू है, उससे भी और ज्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो उस सर्टिफिकेट की है, क्योंकि उस पे एनआईएन की मोहर और आईसीएमआर की मोहर लगी हुई है, और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आप डंके की चोट पर हक के साथ बोल पाएंगे, आई एम अ सर्टिफाइड वेलनेस कोच। आपको जानने सीखने का मौका मिलेगा। तो बैक टू पवेलियन फिर आता हूँ। उच्च पोषण, जब आपको हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बेरीज लेनी चाहिए, बेरीज का जूस। अभी क्या है, आपके हार्ट के लिए आते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, जहां पर आपका ब्लड बहता है वहां पर लाइनिंग पाई जाती हैं, ठीक है। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? चलिए, ये तो आप नहीं बता पाएंगे शायद। एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। एंडोथेलियल सेल्स में हमारा ब्लड का जो है वो मतलब ब्लड बह रहा होता है, रक्त, ठीक है। उनमें क्या होता है, जब लाइनिंग पाई जाती है और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन हमें सही तरह से अगर करना होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, उन रक्त वाहिनियों में जब सूजन आती है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। जब भी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, जब भी हमारे एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, ठीक है, क्या आएगा, इन्फ्लेमेशन आएगा, सूजन आएगी, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो आपके गलत खाने पीने की वजह से हो, चाहे वो आपके ट्राइग्लिसराइड और तमाम एलडीएल जो बढ़ रहा है इसकी वजह से हो, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक अरेस्ट पड़ने की संभावना होगी, ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, जो सबसे बड़ा कारण है। अब जितनी स्टडीज हैं वो कहती हैं कि बेरीज जब भी आप लेंगे, तो जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें सूजन नहीं आएगी। एंडोथेलियल सेल्स आपकी स्ट्रोंग होंगी, मजबूत होंगी। उनमें सूजन अगर आ रही होगी तो वो सूजन खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। तो बेरी वरदान है हार्ट के लिए। जैसे हेल्दी हार्ट हम ले रहे हैं, अगर मल्टी बेरी भी आप हार्ट की प्रॉब्लम में देंगे, तो आप देखेंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक जो चीजें बता रहा हूँ उसमें आपको हेल्प मिलेगी। एक बड़ी चीज नेक्स्ट जो है वो आपका मानसिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बेरीज में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उम्र बढ़ रही होती है, तो उम्र बढ़ने के साथ हमारे, या जो मैं अभी बता रहा था, कि दिमाग का काम करने की जो ताकत है वो कम हो चुकी होती है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे होते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो बेरीज के ऊपर बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करने के बाद, आज मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट बता रहा हूँ। बेरीज में क्या है, पॉलीफिनॉल्स आपको मिल जाएंगे। जब पॉलीफिनॉल्स आपको मिलेंगे, उम्र बढ़ने के साथ जो भी चीजें हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा रही हैं, या आपको अल्जाइमर की भी डिजीज हो रही है, या और भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप शोध देखेंगे कि जो लोग हर हफ्ते बेरी लेते हैं, अंगूर खाते हैं, से स्ट्रॉबेरी खाते हैं, अकाई बेरी खाते हैं, कोई और बेरी खाते हैं, तो उन लोगों को ये स्पेशली बोला जाता है कि इसके या तो वो सेवन को बढ़ा दें, और नहीं खाते हैं तो
कम से कम हफ्ते में 3 बार वो बेरी खाएं। जब ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर स्टडी की गई, उनकी उम्र तुलना के लोगों को, 70 से 70 साल वालों को, 60 से 60 साल वालों को, तो ये देखा गया ऐसी स्टडीज के अंदर कि पार्किंसन और अल्जाइमर की 25%, 25%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, 25% उन लोगों में जो बेरीज का सेवन करते थे, हफ्ते में 2 बार 3 बार बेरीज लेते थे या बेरी का जूस पीते थे, उनमें 25 से 30% ये संभावना कम हो गई कि उनको ये रोग होगा। और जिनको हो चुका था उनमें अच्छा सुधार देखा गया। जिन लोगों ने ऐसे बहुत सारे 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर अलग अलग देशों में कई बार स्टडी की गई, जहां लोगों को अल्जाइमर या अलग डिजीज थी या पार्किंसन उन्हें हुआ था, वहां जब उनको यही डाइट दी गई और बेरीज को उनके खाने में, फूड में बढ़ाया गया, तो देखा गया उनकी गट हेल्थ अच्छी हुई, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हुआ, उनके हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी हो गई जब उनकी ईसीजी की रिपोर्ट्स देखी गई, और उनमें 40% रिस्क कम हो गया कंपैरेटिवली, जो वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे उन बीमारियों को लेकर, और वो ज्यादा स्वस्थ हो गए। ये बेरी का फायदा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा बेरी का बताता हूँ, लेडीज में होने वाली, जेंट्स में भी होती है लेकिन लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी यूटीआई प्रॉब्लम, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप बोलते हैं। ठीक है, यूटीआई एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर उन लोगों में जो या उन लेडीज के अंदर जो ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ शौचालय बहुत अच्छे नहीं है, जहाँ बसों में या ट्रेन के रिजर्वेशन वाले डिब्बे नहीं होते, साफ सुथरे नहीं होते। ठीक है, या किसी भी तरीके से जो यूटीआई की वजह से आपको इन्फेक्शन होते हैं, तो आप क्या देखोगे, जब भी आप बेरीज ले रहे होंगे, ठीक है, किसी भी तरीके की, या मल्टीबेरी जैसा जूस पी रहे होंगे, तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा यूटीआई का जो बैक्टीरिया होता है उससे फाइट करने में, लड़ने में। इसलिए कभी यूटीआई का कोई केस आए, ठीक है, इन्फेक्शन हो, जलन हो, या पेल कलर का, पीले कलर का यूरिन आ रहा हो ज्यादा, या और तरीके की दिक्कतें हो रही हो इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यूटीआई क्यों होता है, यूटीआई एक बैक्टीरिया है जो क्या होता है, मतलब लाइनिंग से चिपक, वो एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो जब भी आप ज्यादा बेरी खाएंगे या बेरी का जूस पीएंगे तो आप यूटीआई से बचे रहेंगे। और जब भी आप अपनी लाइफ में, मतलब बेरी को ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है, रिपीटेशन साइकिल पर चलेंगे, एक क्वांटिटी मान लेंगे, या साल में 3 बोतल जरूर, 4 बोतल पी रहे होंगे, तो इन सारी चीजों में जितनी भी चीजें मैंने बताई, इसमें आपको बहुत सारा बड़ा जो है वो फायदा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास में जिस पर हमें डिस्कशन करने चाहिए, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेरी, मल्टी बेरी को पिया है, या यूज किया है, या यूज करता है, या उसको उसके बेनिफिट पता है, या बेरी आपने किसी को दी हो, मल्टी बेरी, उसने कोई फीडबैक आपके साथ शेयर किया हो, तो आप अपने, ऐसी ज्यादा से जानकारी हम समय समय पर एक दूसरे के साथ में शेयर करते रहेंगे, मैं साझा करता रहूंगा। तो आप अपना मल्टी बेरी का या बेरी जूस का फीडबैक जरूर शेयर करिए। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर कोई है यहाँ पर तो रेज हैंड कर दें। ठीक है, किसी को दिया हो, वहां अच्छे रिजल्ट आए, और नहीं आए हैं तो एक बार, इस बार के ऑर्डर में अपना मल्टी बेरी जरूर लगाइए और उसको जरूर एंजॉय कीजिए, वो आपको बहुत अच्छी हेल्थ देने वाला है और आपकी फैमिली को। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अजमा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जरूर वेट करेंगे हम लोग, अगर कोई शेयर करने वाला है। ममता मैम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतना मीन्स, जब भी आप बोलते हैं बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे उससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिलती है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और अ, अभी ममता मैम जरूर से इस टॉपिक के लिए कुछ कहना चाह रहे होंगे, तो प्लीज वेलकम ममता मैम। नमस्ते नेचर सभी को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा सेशन रहता है ये, ऑलमोस्ट मतलब हमेशा से ही सही अच्छा सेशन रहता है सर का। और वाकई में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फैक्ट बताते हैं, और मतलब ऐसे दिमाग में बात बैठने लगती है ना कि पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं ये। और हम लोग जहाँ से पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते तो हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है हमें याद
याद रहने चाहिए चीजें, है ना। एट ए टाइम जब हम किसी बारे में बात कर रहे हैं तो हमें टॉपिक्स, हमें वर्ड्स याद रहने चाहिए, अगर हम बता सकते हैं। तो सर की वो वाली पावर बहुत अच्छी है, और सर को सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, जिसे वो बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत ही नॉलेज देती है हमें। और बात करें मल्टीबेरी की, तो मैंने इस मल्टीबेरी को 2 से 3 बॉटल्स अभी तक मैं यूज कर चुकी हूँ। जैसा मैंने बताया था पहले कि मुझे वीकनेस की जो प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, बहुत सारी चीज़ें लेने के बावजूद में वीकनेस नहीं जाती थी। तो मैंने ये देखा था कि मल्टीबेरी लेने के बाद वो वीकनेस बहुत जल्दी निकल गई बॉडी से, है ना। 15 दिन के अंदर ही वो वीकनेस जो है मतलब खत्म हो गई, अब नहीं है। और स्टार्टिंग करा था जब, तो पहले दूसरी बार से ही इंस्टेंट एनर्जी जैसे मिलती है ना, हम उस टाइप का फील हुआ था। और बहुत अच्छी है मल्टीवेरी, जो सर ने बताया वो सारे ही काम करती है। और साथ में जब हम किसी चीज के लिए मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करते हैं, तो जैसे अश्वगंधा है, मल्टीबेरी है, ऐसी चीजें हम लोगों को, जैसे किसी ने हमें कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई तो हम उससे रिलेटेड उनको देते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं वो ओवरऑल हेल्थ पे काम करके उनकी बीमारियों को जल्दी ठीक करती हैं। इस चीज पे हम नहीं ध्यान देते हैं ना। जैसे सर ने कहा था अश्वगंधा, इसमें भी फैट को, पेट का जो फैट है उसको कम करने में काम आता है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ अश्वगंधा को वेट लॉस में कोई नहीं देता होगा, है ना, डॉक्टर्स को छोड़ के। आजमा मैम तो बताती हैं, मतलब जो लोग खुद से दे रहे हैं चीजों को, वो लोग तो नहीं देते होंगे। और क्योंकि मैं भी नहीं देती हूँ, मैं इसको वेट लॉस में तो नहीं देती, वैसे तो दे देती हूँ, है ना, किसी को पीसीओडी में दे देती हूँ, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का होता है तो दे देती हूँ, स्लीप से प्रॉब्लम होती है तो दे देती हूँ, बट वेट में नहीं देती थी मैं अभी तक इसको। तो हमारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज पर डीप नॉलेज लेते हैं तो हम सामने से बता भी पाते हैं किसी को, है ना। और हमारे कहने से लोग कम चीजों को यूज करते हैं, और जब उन्हें फैक्ट्स बताए जाते हैं, जिस तरह से आशीष सर, आजमा मैम बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं किसी चीज के, तो इंसान जल्दी भरोसा करता है उन पे, और उन्हें लगता है कि हाँ, कोई अलग चीज है जो हमें बिल्कुल ठीक कर सकती है ना। तो ऐसा फील भी होता है। तो मल्टीवेरी के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। थैंक यू सो मच। मैंने मल्टीवेरी अपने बच्चों को भी दिया है, मैं सभी चीजें देती हूँ खैर उनको तो थोड़ी थोड़ी। तो इसके रिजल्ट वाकई में बहुत शानदार रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अभी कोई और भी इससे रिलेटेड कुछ भी बात करना चाहता है, सर से कोई क्वेश्चन भी अगर आप पुट अप करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। तो सर वंस अगेन सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। उतनी डिटेल में दो ऐसे प्रोडक्ट सबको मालूम हो चुके हैं, बार बार बताया गया, और सबने यूज भी किया, सबने यूज भी कराया हुआ है अश्वगंधा, बट उसको और डिटेल में जानने के बाद हम सारे लोग उसको और बेटर वे में यूज भी करेंगे, फैमिली में भी कराएंगे, और फिर उस प्रिस्क्रिप्शन में जब आएगा तो उसका इफेक्ट और ज्यादा आएगा। बेरीज बहुत ज्यादा सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक वो इम्पोर्टेंस माइंड तक पहुंच जाना कि किस किस पेशेंट तक, किस किस डिजीज में उसको ऐड करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा। थैंक यू सो मच। और कल के सेशन के लिए मैं जरूर चाहूंगी, अब सारे लोग फ्री हैं और इतने अच्छा सुशील सर हैं हमारे साथ में, प्लीज वेलकम। नजर आप सभी लोग को। और आवाज तो सुन रही है। यस सर। बहुत समय इस बात का दुख है कि आज मेरा सेशन था और इस सेशन को मैं मिस कर दिया। तो कल के लिए मैं प्रॉपर हूँ, तो आप कल के लिए अनाउंस कर दीजिए।
और ये जानना चाहते थे कि मल्टीबेरी जूस का उपयोग कैसे करना है, तो खाने के बाद या खाने के पहले। सर एक तो जूसेस वैसे तो सर अगर बता सकते हैं तो और भी बेटर बताएंगे, लेकिन मैं अपने तौर पे बताइए बताती बताइए हूँ। अरुण मैम, आप बताइए। जूसेस को हमेशा जब कहा गया है कि मीन से हमें खाने से पहले लेना है, और अभी फैट लॉस और वेट लॉस पर भी बहुत बात हुई थी। जो कॉम्बिनेशन होता है फूड का, वो सबसे पहले फाइबर आता है, और इस जूस में स्पेशली फाइबर है। और अगर एलोवेरी जो न्यू आया है उसमें एलोवेरा अलग से फाइबर की शक्ल में है, बेरीज में फाइबर होता है अच्छा, तो उसको पहले ही लेना बेटर होगा सर। हाँ, पहले लेना है, 10 मिनट के बाद खाना लेना है, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। तो अभी 7:20 हो चुके हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, हम बार बार सर से थैंक यू करते हैं, और कल के सेशन के लिए वेट करेंगे। और मैं जरूर चाहूंगी कि आप प्लीज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके हैं उनको आज जब जल्दी वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, वो लिंक शेयर कीजिए, एक कॉल कीजिए, रात में उनको रिमाइंड कराइए और मॉर्निंग में भी कराइए, और सबको बुलाइए। फिर से हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।